यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ये पूरा ऑफ रूट लेना पड़ रहा है गांव में से। ये देखो भाई, यहाँ पे तो रोड ही नहीं है, कच्ची रोड है ऐसे ही बस। मतलब पता नहीं रोड कभी थी भी या नहीं थी, ऐसा लग रहा है बस कच्चे पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा हूँ। और सामने आप देख सकते हो लिखा हुआ है वेलकम टू मणिपुर। स्वागत है जी आपका हमारी इस ट्रिप की 5वीं स्टेट में। तो कहता टूरिस्ट कार्ड चाहिए। मैंने कहा अगर आप हरियाणा आओगे यहाँ से घूमने के लिए तो आप टूरिस्ट कार्ड लाओगे? कह रहा हाँ। मैंने कहा दिखाओ लाओ। कह रहा हु आर यू टू आस्क मी। मैंने कहा हु आर यू टू आस्क मी? आप ना तो कोई आर्मी की ड्रेस में हो ना कोई पुलिस की ड्रेस में हो, ठीक है, नॉर्मल बंदे हो। चलो आप हो भी तो अपना पहले आईडी कार्ड दिखाओ। आप किस हक से हमसे पूछ रहे हो चीजें? बोल रहा था कि मैं अंदर का आदमी हूँ। अंदर का आदमी? हाँ। किस चीज के अंदर का? तभी तो मैंने पूछा था ना ड्रेस कहाँ है आपकी। अब दिन में हम तो ऐसे अच्छे खासे मतलब आसपास लोग थे, दुकानें थी, तब रेस्ट कर रहे थे, तब हमारे साथ ये हो गया। यहाँ पे इंडिया के ही तो है हम भी भाई, दूसरे देश से थोड़ी आए हैं। हरियाणा की तो नंबर गाड़ी है, मेरे नाम पे सब डॉक्यूमेंट है, दिखा दिया। उल्टी बात है कि टूरिस्ट है हम, पता नहीं अंदर के आदमी है, कौन से अंदर के आदमी, किसके अंदर के आदमी है, कोई पता नहीं भाई। 4-5 लोग रात को बैरिकेड लगा के खड़े हो गए लूटपाट करने के लिए। मैं क्यों रोकूंगा भाई गाड़ी, मैं तो भगाऊंगा सीधा। अपना चल के इम्फाल पहुंचते हैं। यहाँ रस्तों में सेफ है नहीं रहना, मेरे को लग रहा है जहाँ तक। और दिन में ड्राइव करके अपना मणिपुर से निकल जाए। बट यहाँ आप देखोगे ना, मेन रोड पे ही आर्मी और पुलिस वाले बहुत दिखेंगे। ऊपर से आर्म्ड व्हीकल्स भी दिखे हमें तो कहीं कहीं। एक तो भाई टाटा का इतना बड़ा ट्रक सा दिखा था मुझे। भाई इस तरह की टैक्सियाँ चलती है नागालैंड में ना, काली और ब्लैक रूफ। बाकी गाड़ी तो खैर अपनी भी काली है, बट माफिया है, समझ रहे हो ना, ऑल ब्लैक। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा में, एंड आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं अपनी स्कॉर्पियन को लेकर निकला हुआ हूँ नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट बाय रोड कवर करने। 45 to 50 डेज की ये टोटल ट्रिप होने वाली है, जिसमें से हमारी 4 स्टेट हो चुकी है। अब 5वीं स्टेट हम आज एंटर कर जाएंगे, जो कि क्या है मणिपुर, और हमें जाना है उसकी कैपिटल सिटी इम्फाल में। इम्फाल का टोटल रास्ता जो है भाई वो है 140 किलोमीटर और 5 घंटे दिखा रहा है भाई 140 किलोमीटर के लिए। इमेजिन करो, कुछ देशों में भाई 140 किलोमीटर हार्डली मतलब 1 घंटे में हो जाता है। इंडिया में भी आप लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे देखोगे तो 1 घंटा 10 या 1 घंटा 20 मिनट में आप 140 किलोमीटर कर दोगे। बट यहाँ 5 घंटे भाई, मतलब नागालैंड से मणिपुर जाने के लिए 5 घंटे 140 किलोमीटर के लिए। रोड सारी की सारी टूटी हुई है, लैंडस्लाइड्स हो रही होंगी। और अभी अभी जस्ट मैंने देखा, कल ही दिरांग से जो तवांग का रास्ता है उस पे भी लैंडस्लाइड हो गई है, बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं गाड़ियों पे। और उसी रोड से हम लिटरली आए हैं कुछ दिन पहले, सोचो। तो अच्छा है, सही टाइम पे हम निकल लिए वहां से। अब होपफुली आज अपने को कहीं लैंडस्लाइड ना मिले और सेफली हम पहुंच जाए मणिपुर में। और जो नागालैंड मणिपुर का बॉर्डर है वो केवल 33 किलोमीटर है, और 33 किलोमीटर के लिए भी 1.5 घंटा दिखा रहा है। अब कंफ्यूजन थोड़ी सी ये हो रही है कि भाई खा के निकले या ना निकले, जल्दी निकल जाए, क्योंकि थोड़ा सा मतलब अंधेरा होने के बाद ट्रेवल करना ना सेफ है नहीं ऐसे रस्तों पे और मणिपुर जाने में। तो हम सोच रहे हैं कि रास्ते में ही देखेंगे कुछ खाने का, अभी फटाफट से ना जितना डिस्टेंस हो सके कवर कर लेते हैं। चलो जी चलो, लेट्स गो। खाली पेट अपना सफर शुरू करते हैं। बारिश फिर शुरू, मतलब सुबह से नहीं आ रही थी, जैसे ही हम नीचे उतरे देख लो बारिश होना शुरू। पता नहीं क्या दुश्मनी है भाई। तो भाई इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। ये ना एक रोड बंद है यहाँ से, देखो ये वाली दिख रही है आपको लाल सी जो निशान है। तो अगर ये खुली होती तो सीधा सीधा यहाँ था। बट अब यहाँ से मतलब आप देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ये पूरा ऑफ रूट लेना पड़ रहा है गाँव में से। तो एक तो इसलिए भी टाइम लग रहा है क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से रोड वो हो गई होगी। ये देखो भाई, यहाँ पे तो रोड ही नहीं है, कच्ची रोड है ऐसे ही बस। मतलब पता नहीं रोड कभी थी भी या नहीं थी, ऐसा लग रहा है बस कच्चे पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा हूँ। मैनुअल गाड़ियों में तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ चलाने में, बट अपनी ऑटोमेटिक है तो बस रेस देते चलो। और इतनी पावर तो जनरेट करती है अपनी स्कॉर्पियन की, आराम से ऐसी चढ़ाइयों पे चढ़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है ये सारे रास्ते ना ऐसे ही आगे तक, या तो वो मेन हाईवे टूटा हुआ है इसलिए यहाँ से ऑफ रूट ये बनाया हुआ है इन्होंने, पुराना रास्ता होगा कोई, वरना यार ऐसे मेन मतलब किसी कैपिटल सिटी जाने का रास्ता इतना ख़राब तो नहीं होना चाहिए। तो वही है, ये मेन वाला रास्ता उधर ही था जो बंद था। अभी ये कुछ किलोमीटर के लिए हमें बस करना पड़ रहा है ये वाला रास्ता ना, देखना लिटरली ऐसा लग रहा है भाई पहाड़ी पे ही चढ़ रहे हैं हम बस, कोई सड़क कुछ नहीं। और ऊपर से कहीं से भी पत्थर वत्थर कभी भी गिर सकते हैं, ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे तो यहाँ रोकना सेफ नहीं होता, यहाँ तो बस चलते रहो अपना बढ़िया। वैसे तो आप राइट साइड में देखोगे ना रिटेनिंग वॉल बना रखी है,
पर कुछ कुछ जगहों पे नहीं है ये वाली वॉल। तो रिटेनिंग वॉल जहाँ पे होती है ना वहाँ पे मिट्टी धंसती नहीं है। और नागालैंड के मैंने अभी तक जितने पहाड़ देखे हैं सारे ना लूज मिट्टी वाले पहाड़ हैं, यहाँ पे पत्थर वाले पहाड़ कम है, मिट्टी वाले ज़्यादा हैं। तो इसी चक्कर में रिटेनिंग वॉल होना ज़रूरी है, वरना लूज मिट्टी तो भाई बारिश होते ही ऐसे बहने लग जाएगी नीचे। तो अब देखो यहाँ नहीं है जैसे रिटेनिंग वॉल, पर पौधे वोधे है, चलो पौधों ने फिर भी मिट्टी जगह रखी होगी थोड़ी बहुत, बट इतनी कामयाब फिर भी नहीं होती। अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो फिर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। भाई यहाँ पे लोग खड़े होके कुछ तो नंबर नोट कर रहे हैं, शायद से रोक नहीं रहे, ना कोई पर्ची वर्ची काट रहे, सिर्फ गाड़ियों का नंबर लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। अभी तो जबकि बॉर्डर 19 किलोमीटर और पड़ा है, 41 मिनट दिखा रहा है। रास्ते तो सही में हालत ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि जो जो रोड बिल्कुल ख़राब हो रखी है ना वहाँ से भाई ऑफ रूट करवा के बोर्ड लगा रखे हैं इन्होंने कि मणिपुर के लिए जैसे राइट हो जाओ लेफ्ट हो जाओ। तो ये अच्छी चीज़ है, कम से कम ये इनिशिएटिव ले रखा है कि हर जगह पे आपको ना साइन बोर्ड मिल रही है। वरना तो भैया लोग गलती से घुस जाए उसी रोड पे, आगे जाके बंद पड़ी होगी, फिर उल्टा घूम के आओ, तो मतलब टाइम बहुत वेस्ट होता। अब बोर्ड की वजह से क्या है, पता चलता जा रहा है कि कौन सा रास्ता लेना है मणिपुर के लिए। एंड साथ में वैसे भी कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही है तो कोई दिक्कत है नहीं, इनके पीछे पीछे ही हो लेते हैं हम तो। वैसे तो भाई कई पहाड़ों पे ना नेट वेट लगा रखे हैं, और जैसे ये सामने वाला पहाड़ देखो, इस पे तो लिटरली कपड़ा डाल रखा है पूरा नेट के साथ साथ, ताकि पत्थर नीचे आए ना। बट वही है भाई, इतने पहाड़ है कितनी जगह लगा लेंगे, और कभी कभार जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो तो इन नेट को कपड़े को भी फाड़ के पूरा नीचे आ जाते हैं, तो क्या ही फ़ायदा होता है। मतलब ये है छोटे कंकड़ से मिट्टी से बचा लेते हैं, पर जब होना होता है ना भाई कुछ बड़ा तो हो ही जाता है वो, कुछ मर्जी आप कोशिश कर लो वाली। बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले भाई एक ये कैफ़े मिल गया, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं भाई। एक तो ले लिया हमने वेज सैंडविच, इस तरह से आ गया, बड़ा टाइम लगा दिया यार इन्होंने, और मोमोज और बोले वो भी आ रहे हैं। लो जी लो, ये आ गए हमारे वेज टीम मोमोज, लेट्स गो। अरे बारिश फिर आ गई, बताओ, रुकी थी अभी फिर शुरू हो गई, ऐसे ही चल रहा है ऑन ऑफ ऑन ऑफ। थोड़ा पेट में कुछ चला गया ना तो खींच देंगे फटाफट से। तो लो जी लो, ये चेक पोस्ट आ चुका है। अब हम यहाँ से जो है वो नागालैंड को एग्जिट करके मणिपुर में एंट्री करेंगे। हालांकि इन्होंने रोका नहीं भाई आईएलपी के लिए, अभी थोड़ी आगे जाके ना 1-1.5 किलोमीटर बाद एक ब्रिज आएगा, वो एक्चुअल में ऑफिशियली जो है वो शायद से मतलब बॉर्डर है बीच का दोनों स्टेट के, तो वहाँ पे आईएलपी बनते हुए है ऑफलाइन, और चेकिंग भी वहीं पे ही होगी। ये तो पुलिस चेक पोस्ट नॉर्मल ही था, ये वो वाला नहीं होगा मेरे हिसाब से। और हमने तो खैर आईएलपी ऑनलाइन ही बनवा लिया है, 100 रुपये पर पर्सन में बन गया, और हाथ तो हाथ मिल जाता है इंस्टेंट। तो इसलिए अब हमारे फ़ोन में है, प्रिंट आउट नहीं है हमारे पास, तो होपफुली फ़ोन में ही ये देख के भेज दे हमें। और अगर नहीं चलता फ़ोन में तो आसपास दुकान तो होएगी भाई, प्रिंट आउट निकाल ही देंगे वो। और जिनके पास नहीं है आईएलपी वो यहाँ पे आके बनवा भी सकते हैं ऑफलाइन। इस एरिया की रोड तो फिर भी इन्होंने भाई थोड़ी बहुत बना रखी है, हालांकि गड्ढे तो हो ही रखे हैं, बट फिर भी मतलब ये पता चलता है कि बनी हुई थी ये। अब बारिश की वजह से टूट जाए तो खैर किसी के कंट्रोल में है नहीं। एंड ये लो भाई, यहाँ से जो है ये ब्रिज शुरू हो गया है, और सामने आप देख सकते हो लिखा हुआ है वेलकम टू मणिपुर। स्वागत है जी आपका हमारी इस ट्रिप की 5वीं स्टेट में। चेक पोस्ट है लेकिन कोई चेकिंग नहीं है। और ये रहा देखो लेफ्ट साइड में, इनर लाइन परमिट चेकिंग एंड इशू हेयर। चेकिंग करवानी पड़ेगी मेरे ख्याल से, करवा लेते हैं भाई लगा के साइड में। वैसे तो इन्होंने रोका नहीं, बट हमने खुद से ही रोक ली। वीडियो भी दिखा देते हैं आपको कि कहाँ से आपको बनवाना है। हमारे पास तो बना हुआ है, सिंपल चेक करवा लेंगे। देखो ये है भाई बड़ा सा गेट। अब तो मतलब हम मणिपुर एंटर कर चुके हैं, तो ऑफिशियली हमारी गाड़ी मणिपुर में है इस वक्त। एक ये कैफे बना हुआ है, एंड यहाँ पे बनता है परमिट। तो ये लिखा है ना इनर लाइन परमिट चेकिंग एंड इशू हेयर, तो यहाँ से आपको बनवाना है या चेक करवाना है। तो ये देखो भाई 30 दिन के लिए आपका बन जाएगा 100 रुपये में, जो ऑनलाइन भी सेम ही है। और 90 दिन का बनवाते हो तो 500 रुपये में है। अभी 90 दिन का टूरिस्ट के लिए तो नहीं बनता होगा ना, 1 महीना ना, तो यहाँ पे 1 महीने वाला ही मिलेगा आपको। बाकी ये जो भी वर्किंग वाले लोग हैं उनके लिए अलग अलग है, ये देख सकते हो 1000 रुपये का 360 दिन के लिए, 2000 रुपये का अलग अलग है यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट में सिंपल ये दे रखा है, आधार कार्ड चाहिए या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो आपका
हाथों हाथ यहीं बन जाएगा 100 रुपए में। अब क्योंकि हमारा परमिट बना हुआ था तो बस एंट्री करनी पड़ी और हो गया। और बड़ा छोटा सा फॉर्म है, लिटरली 5 मिनट में आप ऑनलाइन भर लोगे। एक चीज और भाई, उसमें ना आपको लोकल स्टे जो भी होता है उस पे नंबर और एड्रेस डालना पड़ता है। तो अगर आप ऑनलाइन भर रहे हो तो कोई भी रैंडम होटल का डाल देना, या जो भी होटल आपने बुक करा है उनका एड्रेस और नंबर डाल देना। लेकिन अगर यहाँ से करोगे ना तो ये बुकिंग चेक करेंगे। मैंने इनसे पूछा ना, इनको लगा हमारा नहीं बना हुआ, तो कह रहे आपका होटल बुक हो गया वहां का। मैंने कहा अभी तो नहीं, जाके करेंगे। तो कहते पहले आप होटल बुक करो फिर परमिट बनाएंगे। मैंने कहा परमिट तो बना हुआ। कह रहे अच्छा चलो परमिट दिखाओ। फिर इन्होंने एंट्री करी कंप्यूटर में और लिटरली 10-15 सेकंड में काम हो गया। तो अगर आप यहाँ से बनवा रहे हो परमिट तो होटल बुक कर लेना, क्योंकि ये फिर बुकिंग चेक करेंगे, डालना पड़ता है ना फॉर्म में। एंड अब यहाँ से इम्फाल जो है वो है 107 किलोमीटर, मोटा मोटा 4 घंटे लगेंगे। तो 6:30 से पहले पहुंच जाएंगे, मतलब थोड़ा अंधेरा होने से पहले ही पहुंचना है हमें। कोशिश तो यही है, बट यहाँ भाई 6 बजे हो जाता है अंधेरा। कोशिश तो यही है नॉन स्टॉप खींच दूं सीधा इम्फाल तक और वहीं पे जाके खाना वाना खाए जो खाना है। बाकी लेट्स सी, रास्ते के हाल के ऊपर पता चलेगा। और ये जो मणिपुर साइड में बॉर्डर टाउन है, इसका नाम है माओ, MAO। तो ये देखो लिखा ना, आई लव माओ। तो यहाँ भी आपको रेस्टोरेंट और होटल वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप ज्यादा लेट हो जाते हो रात में तो आप यहीं पे स्टे करो। आगे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि दिन में ही ट्रैवल करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खैर हमारे पास तो बहुत टाइम है, अभी सिर्फ दोपहर के 2:30 बजे है, तो आराम से 6-6:30 हम पहुंच सकते हैं अपना इम्फाल में। और एक बार इम्फाल पहुंच गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ तो मेन कैपिटल सिटी है, तो सड़क वड़क की भी कोई ऐसा सच दिक्कत होने नहीं वाली वहाँ पे। बस रस्तों में ही है थोड़ा सा सड़क ना, कि मतलब बारिशों में लैंडस्लाइड वगैरह। Is it just me? Do you feel the same? Were you up all night thinking you should maybe go your own way? Or should we stay? Try to make things right, 'cause I get a little down thinking about tomorrow. I get down. Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights. What a cry. हाँ भाई मित्र, क्या हाल है ओए? तो भाई अभी रास्ते में रुके हैं, पता नहीं कौन सी तो जगह आई है ये। यहाँ पे शॉप थी, मैंने कहा कुछ ले लेते हैं खाने का, चिप्स। चलो जी, चॉकलेट वगैरह ले लिया। और देखोगे ना भाई, मस्त ग्रीनरी है यहाँ भी। और उधर देखो छोटी सी नदी बह रही है, उसमें से लोग मछली पकड़ रहे हैं शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है नेट से, है ना, या कूड़ा निकाल रहे होंगे। 66 किलोमीटर रह गया है और 2 घंटे का रास्ता है अराउंड। तो होटल भी देख ही लेता हूँ रुके है तो, ताकि फिर इसके बाद सीधा इम्फाल में जाके रुकेंगे। तो भाई जहाँ पे अभी हम रुके हुए थे ना, हम तो रेस्ट कर रहे थे आराम से थोड़ा सा, इतनी देर से चला रहे थे गड्ढों में। तो भाई साहब आए एक, अभी उनकी थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है हमने, मैं डालूंगा। तो सवाल जवाब करने लग गए ऐसे, कहाँ से आए हो, क्या आए हो। नॉर्मल टूरिस्ट है यार, गाड़ी हरियाणा की है, देख के आगे होंगे, पूछने लग ही जाते हैं कई लोग कि हाँ भाई कहाँ से हो, क्या हो। मैंने बता दिया ठीक है। फिर कह रहा क्या करने जा रहे हो वहाँ पे इम्फाल। मैंने कहा टूरिस्ट है। कह रहा टूरिस्ट कार्ड दिखाओ। मैं टूरिस्ट कार्ड, ये कौन सी नई चीज आ गई भाई टूरिस्ट कार्ड? मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार सुना है कि कोई टूरिस्ट कार्ड है। तो मैंने कहा व्हाट टूरिस्ट कार्ड? तो पता नहीं अपनी लैंग्वेज में बोले जा रहे थे। मैंने कहा या तो हिंदी में, मैंने नहीं, सोहन ने बोला या तो हिंदी में बात करो या इंग्लिश में बात करो। फिर कहता टूरिस्ट कार्ड। मैंने कहा व्हाट टूरिस्ट कार्ड? तो कहता टूरिस्ट कार्ड चाहिए। मैंने कहा अगर आप हरियाणा आओगे यहाँ से घूमने के लिए तो आप टूरिस्ट कार्ड लाओगे? कह रहा हाँ। मैंने कहा दिखाओ, लाओ। कह रहा हु आर यू टू आस्क मी। मैंने कहा हु आर यू टू आस्क मी? आप ना तो कोई आर्मी की ड्रेस में हो, ना कोई पुलिस की ड्रेस में हो, ठीक है, नॉर्मल बंदे हो। चलो आप हो भी तो अपना पहले ID कार्ड दिखाओ। आप किस हक से हमसे पूछ रहे हो चीजें? बोल रहा था कि मैं अंदर का आदमी हूँ। अंदर का आदमी? हाँ। किस चीज के अंदर का? तभी तो मैंने पूछा था ना ड्रेस कहाँ है आपकी। चलो अंदर का आदमी जो भी है, ठीक है, हमारा काम था भाई डॉक्यूमेंट दिखाना। अब टूरिस्ट कार्ड पहली बात तो कुछ होता नहीं है। मैंने कहा ILP मांग रहे हो? कह रहा नो टूरिस्ट कार्ड। मैंने ILP दिखा दिया, सब दिखा दिया। कह रहा गाड़ी के डॉक्यूमेंट दिखाओ। RC कार्ड दिखा दी, फिर इंश्योरेंस दिखा दिया, PUC दिखा दी, अपना लाइसेंस दिखा दिया, आधार कार्ड दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। कह रहा NOC दिखाओ। मैंने किस चीज की NOC? कह रहा NOC दिखाओ गाड़ी की, कि आप हरियाणा की गाड़ी यहाँ चला रहे हो। मैंने कहा मैं खरीद के या बेच के थोड़ी यहाँ पे लाया हूँ, मैं तो टूरिस्ट आया हूँ, तो हमें क्या NOC चाहिए? कह रहा नहीं आप बाहर आए हो। मैंने कहा इंडिया में तो हूँ, आप भी इंडिया में खड़े हो, मैं भी इंडियन हूँ, तो इसके लिए मैं क्या अलग से NOC दिखाऊं? फिर कह रहा आखिरी में खुद भी शांत हो गया। कह रहा नहीं वो यहाँ पे ना लोग आ जाते हैं ऐसे गाड़ी लेके, मतलब 2 नंबर की गाड़ी, ये वो ऐसे। अब पता नहीं भाई कि हम चेक करते हैं, अब पता नहीं ऑफिशियली तो मुझे देखो लग नहीं रहा था वो बंदा था कोई, होता तो अपना ID कार्ड दिखा देता सिंपल पहले। अब क्या बात थी क्या नहीं भाई, जो हुआ वो आपको स्टोरी बता दी। बट इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा ना रात में मतलब सेफ है नहीं, समझ लो। रोड तो वैसे भी सेफ नहीं है, और इस तरह के जो लोग होते हैं दुनिया में थोड़े, समझ लो ना, जो मतलब आपको नहीं पता ना किसी के क्या इंटेंशन है।
अब दिन में हम तो ऐसे अच्छे खासे मतलब आसपास लोग थे, दुकानें थी, तब रेस्ट कर रहे थे, तब हमारे साथ ये हो गया यहाँ पे। इंडिया के ही तो हैं हम भी भाई, दूसरे देश से थोड़ी आए हैं। हरियाणा की तो नंबर गाड़ी है, मेरे नाम पे सब डॉक्यूमेंट है, दिखा दिया। उल्टी बात है कि टूरिस्ट है हम, पता नहीं अंदर के आदमी है, कौन से अंदर के आदमी, किसके अंदर के आदमी है, कोई पता नहीं भाई। बीच बीच में लोकल लैंग्वेज में भी कुछ बोल रहा था। मैंने कहा जब हिंदी या इंग्लिश बोलो, हमें नहीं आता, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। बस फिर यही बात हुई, डॉक्यूमेंट दिखाए कह रहा जाओ। 3-4 लोग थे गाड़ी में। अब मैंने कहा देखो ऐसे आप दूसरी स्टेट में आके बहसबाजी करो, लड़ाई वड़ाई करो तो फायदा नहीं है ना। हम 2 वो 6 लोग, तो लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए सीन, क्यों मतलब ज्यादा वो बनना, समझ रहे हो स्मार्ट, क्यों फालतू में पंगे में पड़ना। घूमने आए या घूमो अपना। बट यार ये गलत बात है, मतलब आप ठीक है चेकिंग कर रहे हो, आप ऑफिशियल हो तो ऑफिशियल ड्रेस में करो चेकिंग। ये क्या होता है सिविल नॉर्मल निक्कर और टी शर्ट में पहन के घूम रहे हो और सवाल जवाब कर रहे हो लोगों से। वो था ही नहीं, मुंह में तो पूरा गुटखा भर रखा था। वही कह रहा हूँ, थे नहीं थे हमें क्या पता भाई। अब पर अगर आप हो तो पहले आते ही आईडी दिखाओ अपनी। ठीक है हम गलत होंगे तो हम अपनी गलती मानेंगे, हम गलत थे ही नहीं कुछ भी, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे, ना चोरी की गाड़ी, मेरे नाम पे गाड़ी, ना कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा, खड़े हुए थे साइड में। बस फिर उसके बाद चले गए वो भाई साहब। हम भी आने का फिर क्या ही खड़ा रहना ज्यादा देर, अपना चल के इम्फाल पहुंचते हैं। यहाँ रस्तों में सेफ है नहीं रहना मेरे को लग रहा है जहाँ तक, और दिन में ड्राइव करके अपना मणिपुर से निकल जाएंगे। लो भाई फिर से बारिश आ गई। अभी तक वैसे ना यहाँ पे इतनी हमें बारिश देखने को मिली नहीं है, थोड़ी थोड़ी आ रही है बीच बीच में, और वैसे भी रोड वोड देखोगे सूखा ही पड़ा हुआ है। और अब ये कोई तो सिटी आई है भाई छोटी सी, यहाँ भी होटल वगैरह है, बट अभी 62 किलोमीटर फिलहाल बचा हुआ है, तो वही 2 घंटे की ड्राइव हो रहा है, पहुँचा दूंगा वहीं पर ही। अभी मैंने होटल भी बुक नहीं करा, बताओ मैं आराम से बैठ के होटल बुक कर रहा था, इतने वो भाई साहब टपक गए बीच में, ये वो। मैंने कहा फिर रुक के फ़ायदा भी नहीं, हम निकल ही लेते हैं। तो अब आगे कहीं पे देखेंगे या फिर सोहन बुक कर देगा अभी फ़ोन से चलते चलते, क्योंकि मेरा रुकने का सही में मन नहीं है अब यहाँ। अब तो यही है सीधा इम्फाल पहुँचो और अपना होटल में चेक इन करो। Is it just me? Do you feel the same? Were you up all night thinking you should maybe go your own way? Or should we stay? Try to make things right, 'cause I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Should we? इस एरिया में तो भाई है ही नहीं सड़कें, पूरी मतलब मिट्टी ही है बस, समझ लो आप। कहीं कहीं पे गड्ढे है, तो वही है। अब काम वाम चल रहे हैं यहाँ पे, जैसी शायद बारिश खत्म होएगी उस टाइम पे ये बन जाएगी पूरी। और देख रहे हो ना आप, बिल्कुल मिट्टी वाली ही कच्ची सड़क है हर जगह पे, और ऐसे बुलडोजर वगैरह या फिर ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं मटेरियल के साथ कि ये मतलब बना रहे होंगे। अबे कहाँ है रोड? ये अलग है, नीचे वाली होगी, नीचे से जाना पड़ेगा, मतलब सिंगल वे हो गया। हाँ अरे नहीं, आगे मिल रही है। देख लो मिस्टर, कहीं घूम के फिर आना पड़े। तो भाई सोहन कह रहा है यहीं से चलो, तो ये तो है पूरी कच्ची सड़क, मुझे नहीं लग रहा ना कोई है ही नहीं, जा ही नहीं रहा कोई। अबे नहीं है, देखो ना पूरा ही भाई वो है। अरे वो आगे तो मिल रही है। आगे किसको मिल रही है? वो जहाँ बस आ रही वहाँ से ही तो है। पक्का मिलेगी? हाँ भाई, क्योंकि लैंडस्लाइड का भी खतरा है, ऊपर पहाड़ ऐसी है। ये तो इनके ट्रक हो गए भैया। पहाड़ देखो, ये भी पहाड़ सारे वही है भाई, लूज मिट्टी वाले। तो देखो अभी ये जेसीबी लगी पड़ी है काम पे, हटा के साइड में कर रहे हैं, तो होपफुली कुछ टाइम में हो जाए कंस्ट्रक्शन यहाँ कंप्लीट। Is it just me? Do you feel the same? Were you up all night thinking you should maybe go your own way? Or should we stay? Try to make things right, 'cause I get a little down. Thinking about tomorrow. अब देखो भाई साहब, दूर दूर तक आपको रोड का तो निशान ही नहीं दिखेगा कहीं पे भी, बस प्लेन जमीन है समझ लो, उस पे मिट्टी गड्ढे यही सब दिखेगा। पूरे बीच में क्या बन गया भाई साहब, पूरा गहरा गड्ढा। कुछ सीवेज लाइन वगैरह डाल रहे हैं शायद से, पता नहीं भाई। अभी 36 किलोमीटर का और डिस्टेंस है और 1 घंटा 12 मिनट दिखा रहा है पहुंचने में, तो मुझे लग रहा है ऐसे ही है ये सब। ये है कि बीच में ना चेक पोस्ट काफ़ी आ रहे हैं अभी भी, जैसे आगे देखोगे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैं वही कह रहा था, मतलब कोई भाई ऑफिशियल रुकवाए, ड्रेस में हो तो हम रोक के कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दे, हमें क्या दिक्कत है। बट वही बात है ना भाई, सिविल ड्रेस में है तो फिर एक बार तो आईडी कार्ड आपको दिखाना ही पड़ेगा अगर हो कोई ऑफिशियल। ऐसे तो कोई भी किसी को लूटपाट करके ही ले जाए भाई, रात को कोई मान लो बैरिकेड लगा के खड़ा हो और ऐसी कपड़ों में, अब हम थोड़ी मान जाएंगे वो पुलिस वाले भाई, हम क्यों रोके भाई रात के टाइम, हम तो सीधा भगाएंगे उस टाइम पे भाई। यहाँ पुलिस की ड्रेस में हो तो समझ आता है, चलो रात को भाई कि रुकेंगे, सब चेक करवाएंगे, हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे।
बट अब कोई मान लो एम 4-5 लोग रात को बैरिकेड लगा के खड़े हो गए लूटपाट करने के लिए, मैं क्यों रोकूंगा भाई गाड़ी, मैं तो भगाऊंगा सीधा। ओ ले भैया, ओए होए बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, रोड तो है ही नहीं मतलब। गाड़ी की भाई 100% बैंड बज गई होगी बाहर से। मिट्टी मिट्टी, इतनी ज्यादा मिट्टी उड़ रही है ना, क्या बताऊं आपको। अब मेरे को लग रहा है कल जाके सुबह पहले गाड़ी वॉश करवानी पड़ेगी, वरना इतनी गंदी हालत में गाड़ी शहर में घुमाने में अजीब लगेगा। रोड तो चलो भाई वैसे भी खराब है ही, बट बीच में ना कोई बड़ी सिटी आ भी नहीं रही है, सब छोटे छोटे गाँव टाइप के ही आ रहे हैं। मतलब एक वो सिटी आई थी जो मैंने आपको दिखाई थी उस टाइम पे, उसके बाद से भाई बस ये गाँव ही गाँव चलते जा रहे हैं छोटे छोटे। अब तो रोड भी एक सिंगल रोड ही हो गई है, पहले कम से कम 2 तो थी अलग अलग, अब तो एक ही रोड पे, सामने का भी ट्रैफिक इधर का भी। पर यहाँ थोड़ी बनी हुई है, मतलब जहाँ जहाँ गाँव आता है ना वहाँ थोड़े थोड़े पैचेस बने हुए हैं सड़क के, फिर उससे पहले और उसके बाद के सब टूटे हुए हैं और काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है। अब ये होपफुली जितना जल्दी हो जाए बन जाएगी तो बहुत बढ़िया। भाई सिटी में एंटर तो कर चुके हैं, बट पता नहीं अभी 4.8 किलोमीटर दिखा रहा है मैप में तो, या हो सकता है यहाँ से शुरू हो चुकी है और 4.8 किलोमीटर सिटी सेंटर हो। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा सेफ लग रहा है भाई, साइड में लगाते हैं कहीं पे और होटल देखते हैं कोई। और प्लस हमें माइक्रोफोन भी देखना है, तो यहाँ पे मैंने देखा तो है गूगल पे 2-3 दुकानें हैं कैमरों की ना, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो हो सकता है भाई उनके पास हो माइक्रोफोन जो अपने को ख़रीदना है। तो लेट्स सी, सारी रिसर्च करते कहीं साइड लगा के। यहाँ सिटी में तो भाई चहल पहल प्रॉपर है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खूब चल रही है और बाकी फैसिलिटीज़ भी है, क्योंकि इम्फाल भाई काफ़ी बड़ा शहर है। और कैमरे की दुकान भी 4 किलोमीटर दूर ही है, तो शायद से जो गूगल मैप पे सिटी सेंटर की लोकेशन है ना, वहीं पे ही ये कैमरा वगैरह की दुकान है। अब होपफुली बस मिल जाए, वरना कहीं खाना वाना खा लेंगे और वहीं पे ही फिर होटल सर्च करूँगा बैठ के। भाई पिछले 1-2 स्टेट से अपने को ना ऐसे ट्रैफिक सिग्नल तो देखने को मिलते ही नहीं थे कहीं पे भी, सिर्फ पुलिस वाले होते थे और वही डायरेक्शन करवा के अपना ट्रैफिक क्लियर करवाते थे। लेकिन यहाँ इम्फाल में आगे देखो भाई रेड लाइट हो रखी है, मतलब यहाँ की बत्तियाँ जल रही है सारी। एंड नॉर्मल सड़कों पे भी भाई पुलिस और आर्मी बहुत है यहाँ पे। मतलब जैसे चलो अरुणाचल में तो हम गए थे, वहाँ पे चाइना बॉर्डर था तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा वहाँ पे कैंप वगैरह थे, बट यहाँ आप देखोगे ना मेन रोड पे ही आर्मी और पुलिस वाले बहुत दिखेंगे। ऊपर से आर्म्ड व्हीकल्स भी दिखे हमें तो कहीं कहीं। एक तो भाई टाटा का इतना बड़ा ट्रक सा दिखा था मुझे। यहाँ तो दिल्ली जैसा ट्रैफिक है, गाड़ी इस गली में दिखा रहा है। यहाँ पे है भाई दुकान इस गली के अंदर ना कहीं पे, तो देखते हैं चल के, मिल जाता है तो अच्छी बात आएगी कि ऑडियो क्वालिटी सही रहेगी आने वाले सिटीज़ में। अरे चल लो भैया जी, क्या कर रहे हो? वन वे तो नहीं है, मैप में तो दिखा रहा है भाई, अब भगवान जाने वन वे है कि नहीं। वन वे ही लग रहा है मुझे तो, गूगल मैप फंसवाने के काम करता है। आ जाओ निकल जाएगी। वन वे है क्या? चलो भाई निकल गए। गूगल मैप ना सही में फंसवा देता है कभी कभी। वन वे ही था, मेरे को फीलिंग आ ही रही थी वन वे होगा। अब गाड़ी खड़ी करने की तो यहाँ जगह है नहीं भाई, होटल ही चलते हैं। दिमाग ख़राब हो रहा है वैसे ही, कहाँ लगाऊंगा, कहाँ पहुँचेंगे, छोड़ो परे होटल लेते। तो भाई जस्ट बस होटल पहुंच ही गए हैं, 300 मीटर है यहाँ से और मेन रोड पर ही आप देख सकते हो, जैसे कि पेट्रोल पंप भी है यहाँ पर और द क्लासिक होटल नाम है। यही दिखा रहा है 260 मीटर के में ना लेफ्ट साइड में। ये रहा भाई आ गया लेफ्ट साइड में द क्लासिक। होपफुली इनकी पार्किंग अंदर हो भाई, क्योंकि मेरे को रोड पे खड़ी करनी नहीं है गाड़ी। HR नंबर गाड़ी है वैसी। पूछ के आना सोन, ये रहा रिसेप्शन। लिखा तो है भाई वैले पार्किंग और बेसमेंट भी आई कर, देखो यहाँ से है रास्ता। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे इनके पास ना पार्किंग नहीं है, लेकिन इन्हीं का दूसरा होटल है, होटल इम्फाल। वो एक्चुअल में होटल भी बढ़िया है, पर वहाँ पे ना AC रूम डबल अलग अलग बेड वाला मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ये बुक करा। तो ये कह रहे हैं आप वहीं चले जाओ, मैं आपका रूम ट्रांसफर करवा देता हूँ। अब शायद इसी प्राइस में करेंगे वो। बाकी गाड़ी की हालत देखो, मैंने जैसे कि बताया था भाई, पूरी मिट्टी मिट्टी भाई देखना, ओए होए। तो अब इसको धुलवाना पड़ेगा कल। पास में ही है 200 मीटर पे। वो पहले ये कह रहे थे कि गाड़ी की पार्किंग वहाँ करे आओ और रूम यहाँ ले लो। मैंने कहा 200 मीटर कौन आए जाएगा बार बार, तो मैंने कहा वहीं पे रूम ट्रांसफर कर दो। कह रहे ठीक है पता करता हूँ। तो फिर इन्होंने पता किया, रूम होगा वहाँ पे, पता नहीं ऑनलाइन नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब लेट्स सी चलते हैं। तो ये है भाई सामने देखो, चेन एक ही उसकी है कंपनी की, बट ये बेटर होटल है थोड़ा सा। इसकी पार्किंग भी जो है ना वो पूरी अंदर ही है। तो पार्किंग तो उनके पास भी थी बेसमेंट में, बट पता नहीं कह रहे कि रास्ता ब्लॉक हो जाएगा एंड ऑल, ये वो। पर यहाँ सही है भाई, होटल का ही अंदर कंपाउंड है तो गाड़ी सेफ रहेगी। पहले चेक इन कर लेते हैं
उसके बाद पार्किंग में लगवाएंगे। चलो जी, चेक इन तो कर लिया है। और देखो भाई, अपने रूम से अपनी गाड़ी भी दिख रही है, वो खड़ी है जी गाड़ी अपनी। बाकी रूम भाई उतने में ही दे दिया। एक्चुअल में ये ऑनलाइन दिखाई नहीं रहा था, इससे एक लेवल ऊपर दिखा रहा था और वो डबल प्राइस था ऑलमोस्ट। बट ठीक है, अपने को मिल गया। बेड थोड़े छोटे हैं, मतलब कम चौड़े हैं, बट 2 अलग अलग बेड है। एक टेबल है, AC है, TV है, देन ये चाय वाय बनाने के लिए, इधर वार्डरोब एक ही है। और बाथरूम है यहाँ पे। टॉयलेट सीट हो गई, नहाने का चलो सही है। ऐसा लग रहा है पूरे शरीर में मिट्टी मिट्टी हो गई। हालांकि हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, अंदर तो आ भी नहीं थी मिट्टी, पर मिट्टी देख देख के ऐसा फील हो रहा है कि बॉडी पे चिपकी पड़ी है। तो नहाऊंगा अभी तो मैं फिलहाल। दरवाजा देखना भाई कितना ह्यूज सा है, ऐसे मस्त है। रूम तो अच्छा है, 3 स्टार होटल है ये एक्चुअल में। तो प्राइस के हिसाब से 2900 रुपीज का पड़ा है, सही है। तो भाई डिनर ऑर्डर कर दिया था होटल से ही। एक्चुअल में बड़ा मस्त टेस्ट था, मतलब प्रॉपर जो अपने को नॉर्थ इंडियन खाना मिला है ना, अपने दिल्ली गुड़गांव वाला टेस्ट, वो यहाँ आके मिला इतने दिनों बाद। तो पेट भर गया अच्छे से। कल इम्फाल सिटी को भाई एक्सप्लोर करेंगे, और 2 दिन देने की तो जरूरत लग नहीं रही मुझे। इम्फाल में 1 ही दिन काफी है, उसके बाद फिर अपना अगले स्टेट के लिए निकलेंगे। बाकी मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।